इसके पहले प्रश्न हमने 7.4 का 3 तक बता दिए। अब आपको देखना है 4 नंबर में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और कोण C इक्वल टू 110 डिग्री और कोण D इक्वल टू 70 डिग्री हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, BC एक रेखाखंड खींचेंगे, किसी को खींच सकते हैं, AB या BC किसी को खींच सकते हैं। तो BC हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। BC 6.5 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहाँ बीच से खींचते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। BC 6.5 सेंटीमीटर है। चलिए इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। इसका दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में कह रहा है कोण C 110 डिग्री है। चलिए C पर एक कोण बनाएंगे जो 110 डिग्री का होगा। यहाँ हम इसको घुमा लेंगे। इसके बाद में पहला स्टेप हो गया कि हम इसको यहाँ नोक रख करके C पर हम क्या किए, घुमा लिए। उसके बाद में इसी चाप से, इतना ही रेडियस के चाप से काटेंगे, 60 डिग्री पर कटा। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे रख करके फिर काटेंगे, 60 डिग्री पर कटा। अब हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। चलिए यहाँ रखे, उसके बाद में यहाँ से इतना ही चाप से काट दिए। अब यहाँ रख करके आप क्या करेंगे, सीधा ऐसे ऊपर खींचेंगे। इसके बाद में ऊपर खींचने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे। जहाँ कटेगा आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे आप क्या करेंगे, 90 डिग्री से आपको कितना का बनाना है, 110। तो आप क्या करेंगे, इसी चाप से यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री पर नोक रखेंगे इसी चाप से, और इधर आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इधर आप क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए इधर आप काट दिए। अब क्या करना है आपको, बहुत बारीकी से समझना है यहाँ। अब क्या करना है आपको, 90 डिग्री वाला कोण आपको दर्शा देना है। चलिए 90 डिग्री के कोण को हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ये जो खड़ा लाइन बनेगा 90 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से चाप को लंबा करके यहाँ 90 डिग्री के सामने कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, अब आप 120 से आपको क्या घटाना है, 10। चलिए 10 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले काटेंगे, इसके पहले काटेंगे। अब जहाँ यहाँ जो बिंदु आएगा यहाँ से वो 110 का बनेगा। चलिए अब देखते हैं, मिला लेते हैं इसको। C और D कितना का हो जाएगा, CD AB इजकल टू 7.5, BC इजकल टू 6.5। तो चलिए तो AB इजकल टू, AB जितना होगा उतना क्या होगा, AD होगा। BC जितना, AB के बराबर AD और BC के बराबर CD। चलिए तो यहाँ आपका करना है, CD निकालना है आपको। चलिए तो 7.5 सेंटीमीटर होगा। CD आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा। CD आपका 7.5 सेंटीमीटर का होगा। चलिए 7.5 सेंटीमीटर का होगा। चलिए 7.5 सेंटीमीटर हो गया आपका, 7.5 सेंटीमीटर। कितना का कोण बना, 110 डिग्री का कोण बना। चलिए यहाँ BC यहाँ हो गया का D। चलिए अब BC कितना, 7.5 सेंटीमीटर होगा।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। AB इजकल टू CD इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हो जाएगा आपका BC इजकल टू AD इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर। यह आपका क्या समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इसका आमने सामने के भुजा आपस में बराबर होगी। चलिए अब क्या कर रहा है, D से क्या बनाना है आपको 70 डिग्री। चलिए D से बनाना है आपको 70 डिग्री। चलिए D पर नोक रख करके चलिए और इसको अंडर में कर लेते हैं। D से आपको बनाना है 70 डिग्री। चलिए यहाँ D से आपको बनाना है 70 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे, इस पर भी आप वही काम करेंगे। यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ, चलिए रख के अच्छा से काटते हैं। और यहाँ से आपका 100 क्या बन गया 120। अब यहाँ आपको क्या बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए 60 से काटिए, इस 60 के बीच में कटिए, हो गया 30, यही हो गया 60, 90 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसी चाप से यहाँ रख करके, जो 90 बना है ऊपर यहाँ रख करके इसी चाप से इधर करना है। इसका मतलब कि इतना दूरी लेंगे तो 20 डिग्री हटाएगा। चलिए इसी चाप से यहाँ हो गया। चलिए इसी चाप से आपका यहाँ हो गया, यहाँ इसी चाप से, ठीक है बराबर है। इसके बाद में आपको बताए थे कि 90 वाला को मिलान रेखा लिख लेना है, यहाँ दिखा देना है कहाँ कट रहा है। यहाँ पे कट रहा है 90 डिग्री, यहाँ आपका कट रहा है। तो क्या बोले थे, चलिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ मिला लिए। इसके बाद में क्या करना है कि जो ई पॉइंट है यहाँ हल्ला देना है और नाप लेना है E90 वाला, E90 वाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 10 लेना है ना, तो यहाँ से आप क्या करिए कि 10 ले लीजिए, यहाँ से आप 10 ले लीजिए। अब ई आपका हो जाएगा क्या 70 का। यहाँ से काटे तक मतलब 20 घटाए, यहाँ से फिर नाप करके अब यहाँ से काटे, तो इसका मतलब है कि 10 यहाँ प्लस किए। चलिए अब आपको खींचना क्या है, BC और CD हो गया। AD आपको खींचना है, तो AD यहाँ बता दिए कि 6.5 सेंटीमीटर। चलिए तो इस पर आपको क्या खींचना है 6.5 सेंटीमीटर। चलिए इस पर आपको खींचना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको आसानी से मिला लेंगे। और इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा चल रहा है। चलिए यहाँ हो गया A। इस प्रकार से आपका ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। E आपका कितना हो गया 70 डिग्री। चलिए और E आमने सामने क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो E हो जाएगा आपका 110 और E हो जाएगा क्या 70 डिग्री। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रचना। क्या करना है, रचना।
रचना के चरण, रचना के चरण लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रचना कर रहे हैं 4 नंबर का। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने BC एक रेखाखंड खींचा, लिखेंगे BC इजकल टू 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड का किया, खींचा। इसके बाद लिखेंगे 2 नंबर पे बिंदु C पर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा उसी कोण से होते हुए क्या 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, होते हुए 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जिससे बिंदु D प्राप्त हुआ। चलिए, इसके बाद 3 नंबर में हमने क्या किया, D पर लिखेंगे बिंदु D पर 70 डिग्री का कोण बनाया तथा उस कोण को लेते हुए, उस कोण को लेते हुए उस पर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। इसके बाद 4 नंबर में क्या हुआ, A तथा B को मिलाया,
बिंदु ए तथा बी को मिलाया। अब नीचे लिख लेंगे 5 नंबर देके। अतः इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की रचना हुई।